साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हम लोग मैथ श्रृंखला का एक वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम आपको संख्या पद्धति का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, जिसमें बेसिक चीज़ें आपको समझाई गई थी कि संख्या पद्धति क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं, संख्या क्या होती, अंक क्या होता है, स्थानीय मान, अस्थायी मान, और कुछ कैटेगरी करके बताया गया था कि संख्या वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इस तरह से बताया गया था। आप अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, आपका जो है ज्ञानवर्धन होगा। अब हम इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ा चुके थे पूर्णांक तक, पूर्णांक के आगे हम पढ़ाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखिए, पूर्णांक पढ़ाए थे कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चलता है, और माइनस इनफाइनाइट से -1 तक इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। और आप जो है 1 प्लस से प्लस इनफाइनाइट, +1 से प्लस इनफाइनाइट तक देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक होता है। तो और जीरो जो होता है न्यूट्रल होता है, जीरो को हम नेगेटिव में भी शामिल कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी शामिल कर सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हमें जो देखना है वो देखना है धनात्मक पूर्णांक के बारे में। धनात्मक पूर्णांक के बारे में देखना है हमें। धनात्मक पूर्णांक में आप देख रहे होंगे कि हमें सम संख्या भी है जो +1 से लेके चल रहा है। ऐसे देखिएगा आप, 1 2 3, 1 मिनट भाई, 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, यहाँ तक इनफाइनाइट तक। आप इसमें अगर नोटिस करेंगे, थोड़ा सा भी अगर मैथ के बारे में जानते होंगे तो देख रहे होंगे इसमें सम संख्या, विषम संख्या, हर तरह की संख्याएं आने लगी हैं। अब हमें जानना होगा कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्याएं क्या क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्राकृतिक संख्या, बहुत आराम से सुनिएगा, और अगर आपको ज़रूरत महसूस होगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ एग्जाम्पल देंगे और आपको बोलेंगे। इसको यहाँ लिखवाया नहीं जा सकता है क्योंकि संभव नहीं है, हम आपको लिख लिख के बताते रहेंगे। यदि ज़रूरत लगता है तो आप ज़रूर इसको नोट करिएगा। और एक बात आपसे हम इतना कहना चाहेंगे, पिछले 8 सालों के अनुभव में हमने देखा है कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है। पिछले 2-3 सालों से बच्चे ऑनलाइन की दुनिया में परेशान हैं। ऑनलाइन बुरा नहीं है, सही है, बशर्ते उसका तरीका होता है पढ़ाई का। आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो पेपर और पेन मोड में पढ़िए। सिर्फ ऐसे स्क्रॉल करके वीडियो देखना, लेक्चर सुनने से काम नहीं चलेगा। तो आप लोग जरूर पेपर पेन मोड में पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लिखिए अधिक से अधिक। जैसे हम लिखवा रहे हैं तो आप इसको साथ साथ में लिखते हुए चलिए। बहुत फास्ट तो है नहीं, ऑनलाइन वीडियो है तो इसमें फ़ायदा भी है, आप रोक के पीछे करके, आगे पीछे करके देख भी सकते हैं। तो बिल्कुल आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पेन पेपर मोड में ही पढ़िए। चलिए, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये क्या होती है, जिन संख्याओं से गिनती करते हैं, बात समझना, जिन संख्या से क्या करते हैं, गणना, गिनती करते हैं, गिनती, जिन संख्या से गिनती करते हैं उनको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। अब गिनती किससे करते हैं, कोई संख्या देखते होंगे, बस देखते होंगे 1 बस, 2 बस, 3 बस, 4 बस, तो ऐसे जीरो बस तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 जितनी संख्याएं आप देखेंगे, जिन संख्याओं से हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। एक हो गया। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम एक एक छोड़ के देखें तो सम संख्या, विषम संख्या चलता है। तो सम संख्या क्या होता है, इसको बोलते हैं इवन नंबर। ये क्या होती है, जो संख्या 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, अर्थात पूर्णतया कट जाए, शेषफल ना छोड़े। जो संख्या क्या हो, 2 से पूर्णतः कट जाए, या यूं कह लीजिए कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 2 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होती है उसको देखिएगा। एग्जाम्पल, 2 4 6 8 10 ... इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इसके पहले आएंगे तो आप देखेंगे 2-2 के अंतराल पे आगे चल रहा था, यानी 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। आगे हम आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे कि कोई संख्या किस संख्या से कटती है। तो जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी विभाज्यता का नियम होता है, इसको पढ़ने से लाभ क्या मिलेगा, कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। ये सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी कि कौन सी संख्या किस संख्या से कट रही है। तो देखिए 2 4 6 इनफाइनाइट तक है। ये 2-2 के अंतराल पे आप देख रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इस तरह से। तो आगे माइनस की तरफ जाएं, यानी पिछाड़ी आए,
10 माइनस 2 8 माइनस 2 6 माइनस 2 4 4 माइनस 2 2 करेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 ऐसे। तो आप देखेंगे जो संख्याएं होती हैं सम संख्या विषम संख्या ये माइनस प्लस दोनों हो सकती है। हम यहाँ पूर्णांक के बारे में बात कर रहे थे, पूर्णांक, तो पूर्णांक आपका माइनस प्लस में दोनों होता है, लेकिन हम धनात्मक की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी फिलहाल धनात्मक पूर्णांक पढ़ रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम अगर बात करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पूर्णांक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें हम धनात्मक पूर्णांकों पे अभी काम कर रहे हैं। तो +1 से लेकर इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या, क्योंकि इनसे गिनती करते हैं। इन्हीं संख्याओं में अगर एक एक छोड़ छोड़ के देखें, जैसे 2 4 6 8 10 करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सम संख्या। अब अगर हम बात करेंगे विषम संख्या, इसी प्रकार से विषम संख्या। अच्छा देखिएगा एक बात, कई बार लोग जो ऐसे टेस्ट लेते हैं, पूछते हैं जीरो क्या होगा, वो सम होगा कि विषम होगा। तो इस हिसाब से आप देख रहे होंगे जीरो किस में आया है, जीरो आया है सम संख्या में। लेकिन जब बात करेंगे सबसे छोटी सम संख्या तो हम बोलेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे बात ये होती है कि धनात्मक संख्या बताइए, जीरो न्यूट्रल होता है, माइनस प्लस दोनों में आ जाता है। तो हम सबसे छोटी सम संख्या अगर नोटिस करेंगे 2 हमारा आएगा। 2 से आगे की कहानी हम सिलेबस में रखते हैं, पीछे की नहीं, लेकिन जानते रहिएगा कि 2 अगर सम संख्या में पूछा ही जाएगा तो 2 को हम शामिल करेंगे। अब हम बात करेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है, ये होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर विषम संख्या। अर्थात अब इसका परिभाषा क्या होगा, जो संख्या क्या है, जो संख्या 2 से ना कटे, ना कटे, पूर्णतः ना कटे उसको कहते हैं हम विषम संख्या। एग्जाम्पल जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो इस पे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं समानांतर तक चलती हैं। इसके आगे भी आप ले सकते हैं, 2 2 के अंतराल -1 -3 -5 -7 ऐसे चलेगा। तो प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये तीनों सेक्शन में हमको लग रहा है दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, आप आसानी से इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। अब आगे हम इसके आगे बढ़ाएंगे, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद भाज्य। चलिए देखिए, अगर हम बात करें भाई भाज्य क्या होता है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या ये क्या होती है, भाज्य संख्या। अभी इसके पहले हम क्या पढ़ाए थे आपको, सम संख्या। अभी देखिए सम संख्या इसके पहले था, सम संख्या, ये विषम संख्या, ये प्राकृतिक संख्या। संख्या हम बार बार बोले, संख्या लिखे नहीं है। अगले में हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, ये चल रहे हैं भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है इसको सीखिए। कंपोजिट नंबर क्या होती है, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या की 2 से अधिक अर्थात कम से कम 3 अधिक गुणनखंड हो। अब इसका क्या मतलब है, इसको सीख लीजिए। जिन संख्या के, बहुत सारे भाई बहन को नहीं पता होगा कि भाई 2 से अधिक गुणनखंड जो बोला क्या, गुणनखंड क्या होता है। तो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसी नंबर सिस्टम में, थोड़ा सा अभी भी चर्चा करेंगे कि गुणनखंड क्या होता है, बस इसी में। तो जिन संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं भाज्य संख्या। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो संख्या 1 और स्वयं को छोड़ के अन्य किसी संख्या से कट जाए। स्कूल में आप लोग डिफिनेशन यही पढ़े होंगे कि जो संख्या 1 और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से कट जाए उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या, या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल हम देंगे, बेहतर समझेंगे आप। देखिए 4 6 8 9 10 इत्यादि हमने लिखा। ऐसे आगे बहुत सारी संख्या इस तरह से बनेंगी। अब समझिए, हम अगर आपसे पूछे कि 1 किससे किससे कटेगा, तो आप कहेंगे सर जी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो किससे कटेगा, 3 संख्या से कटा, ये 4। ये 6 किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो आप देख रहे हैं कि 4 के कितने गुणनखंड हो गए, 3। 6 के कितने हो गए, 4। इसी प्रकार से हम आपसे पूछे कि 8 के कितने गुणनखंड हो गए, अर्थात 8 किस किस से कटेगा। 8 कटेगा 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। अगर हम बात करें 9 से किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। 10 किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। तो आपको, हमको लग रहा है क्लियर हो गया गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड मतलब कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से कट जाती है उन संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड या फैक्टर कहते हैं। तो ये थे इसका डिफिनेशन। तो एग्जाम्पल आप देख लिए होंगे। तो जो ये 4 दिख रहा है ये क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या ये है, जानते रहिएगा।
अब हम इसमें पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। एक काम करते हैं, अगले पेज पे लेते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या, देखिए आप इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य नाम से स्पष्ट है, आपको हिंदी पढ़े होंगे, आप हिंदी पढ़ते होंगे तो पता होगा, आ लगाने से विलोम बन जाता है, तो भाज्य का उल्टा अभाज्य, यानी कि जो ना कटे, किससे, एक और स्वयं को छोड़ के अन्य किसी संख्या से। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, या इसको बोलते हैं ऋण संख्या। क्या, कई बार हिंदी में नाम आता है ऋण संख्या, ढाई ऋण संख्या ऐसे। तो ऋण संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर क्या होता है भाई, ये जानना है। अब हम इसमें जानेंगे वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती है, या फिर बोल दीजिए कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो, ना कम ना ज्यादा, जिनके वन एंड ओनली टू फैक्टर्स, जिनके सिर्फ क्या हो, दो गुणनखंड हो। इसको ध्यान रखिएगा, जिन संख्याओं के सिर्फ दो गुणनखंड हो उनको हम बोलते हैं, सिर्फ दो बोला भाई, ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसका नियम है कि दो ही होना चाहिए, ना दो से कम लेना है ना दो से ज्यादा लेना है। तो एग्जाम्पल दिलवाइए, वे संख्याएं कौन कौन सी है जो एक और स्वयं से ही करती हैं। डिफिनेशन एक हमने ये लिखा, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या, या वे संख्याएं जो एक और स्वयं से ही करती हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल, सबसे छोटा सा भाज्य संख्या 2 होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। अब आप देखेंगे अगर, तो इन संख्याओं में सिर्फ दो फैक्टर हैं, ये संख्याएं एक से कटेंगी या फिर स्वयं से कटेंगी। जैसे 2 किससे कटेगा, ये संख्या किससे कटेगा, 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 किससे कटेगा, 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। ऐसे कोई भी देख लीजिए आप। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 2 दिख रहा है ये क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, एक बात और ध्यान रखिएगा, दो एक इकलौती मात्र ऐसी सम संख्या है, दो इकलौती ऐसी सम संख्या जो अभाज्य होता है। तो अगर पूछेंगे कितनी अभाज्य संख्याएं सम होती हैं, तो सिर्फ एक। दो को छोड़ के जितनी अभाज्य संख्याएं होती है सब विषम होती है। दो को छोड़कर शेष अभाज्य संख्याएं जितनी भी होती हैं, शेष अभाज्य संख्या क्या होती हैं भाई, विषम होती हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, कई बार लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में इस तरह का पूछ लेता है। तो दो इकलौती क्या है, अभाज्य संख्या, जो सबसे दो इकलौती सम अभाज्य संख्या है। दो को छोड़ के जो शेष अभाज्य संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, विषम होती हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसे ये था अभाज्य। अब इसके आगे थोड़ा सा देखिए आप, अभाज्य के बाद अगर हम बताएं आपको, हमें पढ़ना प्रमेय। प्रमेय हम पार्ट 1 में थोड़ा सा इंट्रो किए थे, कि प्रमेय का थोड़ा सा इंट्रो किए थे। तो प्रमेय संख्या देख लीजिए, प्रमेय संख्या, और एक हम बात करेंगे अपरिमेय। अपरिमेय ऐसे समझ लीजिए, जो संख्या क्या हो, p/q में हो, जो p/q में ना हो। तो हम एक काम करते हैं, इसके आगे आपको अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि 15 मिनट से बड़ा वीडियो भी नहीं बना पाएंगे। तो इस पार्ट को, प्रमेय अपरिमेय को हम अच्छे से अगले में एक्सप्लेन करेंगे। बस इतना जानिएगा, प्रमेय संख्या आंसर में लिखी जा सकती हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको अगले पार्ट में हम एक्सप्लेन करके फिर आपको अगली चीज़ें पढ़ाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। कोई डाउट हो तो उसको भी पूछिए, आप बेहिचक पूछिए। पूरा प्रयास करेंगे एक वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करने का। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए। जय हिंद।